दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं के करियर के बारे में। वैसे तो हर फील्ड में महिलाएं पुरुषों के समान कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लेकिन कई सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें वो डोमिनेंट हैं पहले से भी और आज भी, जैसे नर्सिंग, टीचिंग, फैशन डिज़ाइनिंग। तो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं कि इसको करने के बाद क्या करियर के ऑप्शन हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, उनके सामने अलग अलग प्रतिष्ठान में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगा। तो आइए देखते हैं एक नज़र। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं के करियर के बारे में। तो कुछ फील्ड ऐसा है जहां महिलाओं का डोमिनेंट रहा है और उस फील्ड में महिलाएं विशेष रूप से शौक के साथ, स्पेशली भारतीय महिलाएं ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जॉब करती थीं, जैसे टीचिंग जॉब हो गया या फिर नर्सिंग फील्ड हो गई। लेकिन इन दोनों फील्ड के अलावा भी आज बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं, करियर के ऑप्शन हैं जिस फील्ड में महिलाएं आज बहुत बेटर परफॉर्म कर रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है पत्रकारिता का, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप जानते हैं कि पत्रकारिता स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया आने के बाद बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से बढ़ गया है। और चाहे वो डिजिटल रूप से पत्रकारिता हो, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑनलाइन मीडिया चैनल के माध्यम से, या टीवी जर्नलिज्म हो या रेडियो, हर जगह महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। तो इस फील्ड में वो एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए एडिटर, एज ए क्रिएटिव राइटर, एज ए एक्सपर्ट, एज ए कंटेंट राइटर, एज ए एडिटर, एज ए एंकर, एज ए जर्नल, वो इन तरह से इस फील्ड में एक अच्छा नाम कमा सकती हैं और एक अच्छा ह्यूज एंड सैलरी पैकेज पा सकती हैं। अगर इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आप 12वीं पास हों या ग्रेजुएट हों और बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, 12वीं है तो बैचलर डिग्री और ग्रेजुएट है तो मास्टर डिग्री जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कंप्लीट किए हों। इस फील्ड को करने के लिए कई सारे इंडिया में संस्थान हैं, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें टॉप रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम एंड जर्नलिज्म हो गया, उसके अलावा जेवियर इंस्टीट्यूट हो गया। मुझे लगता है हर शहर में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ऑफर करती ही है। सेकंड ऑप्शन आता है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग को करने के लिए भी आपको जर्नलिज्म एंड मास कॉम होना चाहिए। कुछ लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट से, सेल्स एंड मार्केटिंग से, या कुछ लोग पीआर से भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मास कॉम में ग्रेजुएट या पीजी किए हुए हैं तो भी आप एडवर्टाइजिंग फील्ड में आ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी सेम कुछ हद तक अगर देखा जाए तो मीडिया जो जर्नलिज्म है उसी के जैसा होता है। कंटेंट राइटर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, एडिटर, कॉपीराइट, तो इन सब पोस्ट पर रह करके आप एक एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो फील्ड आती है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है एयर होस्टेस का। एयर होस्टेस में भी देखा जाए तो ज़्यादातर महिलाओं का ही चलन है, ज़्यादातर महिलाएं ही ज्वाइन करती हैं। एयर होस्टेस ज्वाइन करने के लिए आपको 12th होना चाहिए, एक अच्छी पर्सनालिटी होना चाहिए, गुड लुक होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए वर्बल रूप से। और इसको करने के लिए आप कोई फ्रैंकलिन हो गया, अलग अलग तरह की जो भी शॉर्ट टर्म एंड डिप्लोमा कोर्सेज हो रही है आप उनके थ्रू करके एयरलाइंस एजेंसियां हैं उसमें अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा जो टीचिंग फील्ड है ये तो देखा जाए तो सबसे कॉमन, सबसे हाई, सबसे मतलब ज़्यादा, सबसे फेवरेबल माना जाता है, जिसको करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना, बीएड ज़रूरी होता है। और इस समय तो डीएलएड की भी डिमांड बढ़ गई है। तो इसको करने के बाद टेट क्वालिफाई करके जूनियर हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल पर, उसके अलावा लोक सेवा आयोग द्वारा या हर स्टेट बोर्ड जिसको भी ऑथोराइज करती है उस बोर्ड को क्वालिफाई करके जो इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जॉब कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जॉब करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करके और डॉक्टरेट करके आप उस फील्ड में जा सकती हैं। नर्सिंग फील्ड एक बहुत व्यापक फील्ड है। अभी अगर देखा जाए तो हम सिर्फ नर्सिंग को तो नहीं कर सकते, लेकिन नो डाउट है अभी भी 90-95% नर्सिंग जॉब तो महिलाएं ही करती हैं। उसको करने के लिए 12th
10th साइंस प्लस 12th कोई भी सब्जेक्ट हो, या अभी कुछ जो बोर्ड है स्टेट गवर्नमेंट है वो 12th साइंस के आधार पर रिक्रूट कर रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या एनम इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कर सकती हैं। अभी बीएससी भी इसमें होता है, एमएससी भी होता है, तो इसको करने के बाद नर्सिंग फील्ड में एज ए फैकल्टी जॉब भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जिस करियर के बारे में बात करेंगे ये है फैशन एंड डिज़ाइनिंग। फैशन एंड डिज़ाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो ये कपड़े की भी डिज़ाइनिंग आ जाती है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की भी आ जाती है। बहुत व्यापक, बहुत ही मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फील्ड है। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं तो न सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी करियर के ऑप्शन खुला हुआ है। फैशन डिज़ाइनर में आप सेम वही चीज़ है, डिज़ाइनर, क्रिएटर, जो कटर, एक्सपोर्ट हाउस, सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल, अलग अलग जगह पर जॉब कर सकते हैं। बस इसको करने के लिए कुछ चीज़ें जो ध्यान देने की बात होती है वो होता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, और उसके बाद जहाँ कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो एज ए मतलब डिज़ाइनर काम करने के साथ साथ आप एक अपना कोई शोरूम ओपन करके और आप खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयर के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी है, वो भी कुछ अलग नहीं है। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में कोर्स करके आप ज्वेलरी को डिफरेंट टाइप ऑफ गुड लुकिंग के साथ डिज़ाइन करके और मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। अगर इन फील्ड के बाद देखा जाए तो महिलाएं आजकल पैरामेडिकल फील्ड हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ जो और अभी जो जॉब है, चाहे वो कोई भी तरह का हो, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, उसमें भी अब इंटरेस्ट ले रहे। तो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जो महिलाएं आजकल करियर ऑप्शन के रूप में चूज कर रही हैं। अगर कोई भी महिला किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर उसका पकड़ है तो अब वो आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ पॉडकास्टिंग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, या डिफरेंट टाइप ऑफ जो मीडिया हाउस है उसमें एज ए कॉलमनिस्ट, एज ए एक्सपर्ट उसमें लिख सकती हैं। अपनी बातों को वो खुद एक चैनल बना करके रिप्रेजेंट कर सकती हैं और एक बहुत मतलब ह्यूज अर्निंग कर सकती हैं, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी घर की महिलाओं को, घर के जो भी बच्चे हैं जो आगे ग्रेजुएट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको इस फील्ड में एडवाइस दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और जो भी और बच्चे हैं जो आगे करियर की प्लानिंग कर रहे हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो इसको देख करके कुछ नए फील्ड में अपना करियर ट्राई कर सकें। थैंक यू दोस्तों।